ऐसे लोगों के ऊपर फांसी होना चाहिए, चौराहे पे खड़ा कराए गोली मार देना चाहिए। हुआ बहुत ही गलत काम हुआ। लाइव टुडे लुधियाना देखने वाले तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करता। मैं हर जेश खन्ना इस टाइम मैं मौजूद हाँ गौ रक्षा दल ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। तो ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਈਏ, ਵੀ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਲਾਈਵ ਟੁਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ जी? देखो जी, सबसे पहले तो जय श्री राम, गौ माता की जय। जो होशियारपुर का मसला आप जो सवाल उठा रहे हैं, होशियारपुर में 3-4-5 साल का बच्चा था, उसका रेप करके उसको मार दिया गया। जो मसला है, पुलिस ने चलो उस पे सबसे पहले तो अपराधी का कोई जात धर्म कोई स्टेट कोई राज्य नहीं होता, अपराधी अपराधी है। जो उसने कुकर्म किया, पंजाब पुलिस ने उसे पकड़ के जो धारा लगाना था लगा के वो जेल के अंदर है। और मैं पंजाब सरकार से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर फांसी होना चाहिए। फांसी भी कम है, चौराहे पे खड़ा कराए गोली मार देना चाहिए। सर मैं आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ। आपने कहा कि जिन्होंने ये कुकर्म किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सो सर, तो ये पूरे पंजाब के जो प्रवासी हैं, तो उनके पीछे ये मुद्दा क्यों उठाया कि इनको पंजाब से बाहर निकाला जाए? पत्रकार साहब, मैंने पहले भी ये बोला था और अभी भी बोल रहा हूं, ये राजनीतिक है। वो तो चलो 5 साल का बच्चा था, जो हुआ बहुत ही गलत काम हुआ। उसके आड़ में मैं बड़ा दुख है मुझे इस चीज की कि 5 साल का बच्चा था, बहुत ही घटिया तरीके से जो हरकत उसने किया उसको फांसी हो। लेकिन उसके आड़ में जो राजनीति हो रही है, जो दंगा कराने का लोग काम कर रहा है, यूपी बिहार के आड़ में हिंदुओं को बाहर से निकालने की बात हो रही है, ये बहुत बड़ी साजिश है, चिंता का विषय है पंजाब के लिए। और इसके लिए पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस को सोचना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए। बल्कि हमारे लुधियाना साहब के जो डीसी हैं, डीजीपी साहब ने, उन्होंने खुला ऐलान किया है कि ऐसे दंगा कराने वाले को उठा के जेल के अंदर बंद करो। अगर 5 साल का बच्चे का रेप हुआ तो 3 पंजाबी लड़कों ने मिलकर यूपी बिहार वाले का 4-5 साल का जो लड़का था उसका रेप किया, क्या क्राइम का बदला क्राइम है? क्या सब्जी बेचने वाला कोई क्राइम कर रहा है? आपको किसने अधिकार दे दिया भाई डंडा मार के यूपी बिहार वाले को भगा दो? अगर हम बिहार से पंजाबियों को मार के भगाए फिर क्या होगा? आप जो यूपी बिहार वाले के नाम पे खुला गुंडागर्दी कर रहे हो, हम भी कमेंट में देख रहे हैं। अगर कोई खबर लग रही है भैया भगाओ, पंजाब बचाओ, तो कमेंट में कई खालिस्तानी की सपोर्ट आ रही है। ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि मुद्दा ये हमारा पंजाब है, हमारा देश है। हमने पंजाब का नमक खाया, मैं भी बिहार का हूं, मैं भी बिहारी हूं। हम आपसे पहले पंजाब के लिए लड़ेंगे और अपने देश के लिए लड़ेंगे। बल्कि आप ये गुंडागर्दी नहीं करना होगा आपको, यूपी बिहार वाले के आड़ में बदमाशी नहीं करना पड़ेगा। सर बीच में जो कमेंट की बात आपने की है, कमेंट हम भी पढ़ते हैं जी। कमेंट में ज्यादातर लोग जो है ना, वो यही लिखते हैं कि यस, जैसे लोग लिखते हैं कि भैयों को पंजाब से भगाना चाहिए, कि नहीं लोग लिखते हैं यस। तो आपने कहीं ना कहीं कहा कि ये खालिस्तान वाले करवा रहे हैं। एक मेरी बात सुनो, ये जो लोग भगा रहे हैं, भैया भगाओ पंजाब बचाओ, ये जो भी अभियान को चला रहे हैं, उसमें आपको कोई भी एक जेन्युइन बंदा मिला है क्या? हम बच्चे हैं, हम खबर नहीं देख रहे हैं? ये जो लाठी डंडे वाले जो लोग हैं, इनकी बैकग्राउंड निकाला जाए, लोग है कौन, ये करते क्या है, इनका बिजनेस क्या है? आप जिस भैया को भगा रहे हो उस भैया के बारे में आप पता करो, ये करता क्या है, इसके ऊपर कोई पर्चा है कि नहीं है। अगर वो गलत है उसको पुलिस के हवाले करो। आपको किसने राइट दिया डंडा से मारो, भैया रानी को पिया दो, भैया को थप्पड़ मार दो? ये कोई बात हुआ? ये आप दंगा कराने का काम कर रहे हो। हमारा पंजाब पहले ही प्रॉब्लम में है, हमारा पंजाब बाढ़ पीड़ित में है। अभी इतना सारा चीज हुआ, पानी आया, सारा हर एक पूरे देश के लोगों ने सपोर्ट किया पंजाब को। पंजाब एक हमारा ऐसा राज है, सोने का चिड़िया है।
एक कुछ लोग साजिश करके दंगा कराने का जो काम कर रहा है, मैं उसका कड़ी निंदा करता हूं। मैं बिल्कुल पूर्वांचल समाज के तरफ से, मैं यूपी बिहार वाले के तरफ से मैं ऐलान करता हूं कि अगर लुधियाना में ये चीज हुआ, अगर किसी ने राजनीति करने की कोशिश की, हमारा भाईचारा खराब करवाने की कोशिश की, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। हम पर्चा दर्ज करवाएंगे और पहले भी कराया, हम किसी डरते नहीं है। यूपी बिहार का मतलब गाली, यूपी बिहार वाले का मतलब क्या? सारी आपकी कंपनी यूपी बिहार से चल रही है, सारा आपका ट्रांसपोर्ट चल रहा है। ऐसे लोग सिर्फ हमारे पंजाबी जो कट्टर पंजाबी हैं, जो ओरिजिनल पंजाबी भाई हैं हमारे, वो कभी इस बात को नहीं रखेंगे कि भैया को भगाओ। क्या पंजाबियों में और यूपी बिहार वाले में आज का रिश्ता है? गुरु गोविंद सिंह जी कहां पे है? पटना में है ना। अगर ऐसा गंदा जगह होता पटना बिहार, तो क्या गुरु गोविंद सिंह जी का वहां गुरुद्वारा होता? नहीं होता। ये हमें गाली हमें दुख लगती है जब आप बोलते हो ना मेरे कौम के बारे में, हमारे बारे में। चलो, तो अगर यही बात आप पे रिप्लाई हो जाए तो दंगा हो जाएगी। लेकिन भाई यूपी बिहार वाले कमाने खाने आते हैं, मेहनत मजदूरी करके, सर घर परिवार चलाने आते हैं, यहाँ पे दंगा कराने नहीं आते। सर एक सवाल मैं आपसे करता हूं, आपने कहा जो भी कुकर्म हुआ ये गलत हुआ, अगर दोबारा से ऐसे कोई यूपी बिहार का या किसी भी स्टेट का कोई बंदा ऐसे करता है जी, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीति भी होगी? एक बात बताओ, अभी खबर लगी एक सरदार जी ने 5-7 साल लड़की का रेप किया। एक और सरदार जी का हमारे पास मैटर है, मैं आपको सारा डिटेल दे दूंगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए इस बात को छुपा के रखा हूं कि हमारे यूपी बिहार वाले में और पंजाबी भाई में कहीं नफरत ना हो जाए, प्यार ना खत्म हो जाए। वरना क्राइम हर एक स्टेट में क्राइम होती है, हर एक जात में होती है, हर एक कौम में होती है, गलत सही हर एक, ये दुनिया में भरे हुए लोग हैं। अगर जो बिहार में कोई क्राइम होता है या कुछ होता है, अगर पंजाबी करता है, पंजाबी भाई, तो उसको क्या किया जाएगा? जान से मार दिया जाएगा। कि कानून व्यवस्था है उसके लिए, कानून है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम इस बात को यूपी बिहार वाले सरदार जी का कमी निकाले और सरदार जी बिहार यूपी वाले कमी निकाले, तो कहीं ना कहीं ये हमारे आने वाले टाइम में हमारे पंजाब के ऊपर खतरा है, दंगा होने का संदेह है और माहौल बिगाड़ने वाली, माहौल बिल्कुल बिगड़ चुकी है। एक मेरी बात सुनो, होशियारपुर से जो यूपी बिहार के लोग भागे हैं, मैं आपसे एग्जांपल दे रहा हूं, हमें चिंता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जो यहां से यूपी बिहार के लोग होशियारपुर से भागे हैं, जिसको नाजायज आपने मार मार के भगाया है, क्या वो यूपी बिहार में जाके पंजाबी भाइयों का स्वागत करेगा? कि वो भी लड़ने का काम करेगा, वो भी खुंदक उतारे का काम करेगा? तो तुम्हारे चक्कर में हमारे अच्छे पंजाबी भाई फंसे ना वहां पे। बताओ किस स्टेट में पंजाबी भाई नहीं है? सब जगह है। मेरे से कोई बात करे, सब जगह है, यूपी बिहार में पंजाबी है। तो सर जो शिवसेना के आगू हैं अपना अमित अरोड़ा जी, उन्होंने भी यही कहा है जो प्रवासी लोग हैं ये हमारे भाई हैं। नहीं, आप भी गलत बोल रहे हैं। प्रवासी हम इंडियन है, हम इस देश के रहने वाले हैं। प्रवासी वो है जो इंडिया छोड़ के बाहर जाता है, या बाहर कनाडा में या कहीं भी बाहर देश में। हम तो प्रवासी हैं ही नहीं, हम इंडियन है, ये हमारा देश है। 1 घंटा चलो यहाँ से, पंजाब खत्म हो गया, अंबाला वो भी हमारा देश है, फिर हरियाणा आ गया, फिर दिल्ली आ गया, यूपी आ गया, बिहार आ गया, हम अपने देश में हैं। विशाल जी, उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए आपके मन में क्या विचार है जिन्होंने ये इतना बड़ा जो एक क्राइम कर दिया? उनको आपके हिसाब से कौन सी सजा होनी चाहिए? मैं कहता हूं वो चाहे यूपी का था, चाहे बिहार का था, चाहे पंजाब का था, उसको फांसी भी कम है। मैं पंजाब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि कोई ऐसा धारा बनाओ कि ऐसे गंदे काम करने वाले को ऑन द स्पॉट गोली मार के हटाया जाए, बल्कि तारीख पे तारीख करके उसको जीने का कोई हक नहीं है। पंजाब का नमक खाया है, हम बिहार यूपी के लोग हैं। अगर पंजाब पे कोई आफत आएगा तो सबसे पहले हम खड़े हैं पंजाब के लिए, आपके साथ मोटे में मोटा जोड़ के। बिहारी का मतलब गाली नहीं है सर, बिहारी को आप इस तरीके से बेइज्जती मत करो, उसके कौम को गाली मत दो। सर जो छोटे छोटे क्लिप जो आजकल सोशल मीडिया वायरल हो रहे हैं, कोई सब्जी वाले को पैसे के लिए मार रहा है, कोई फ्रूट वाले के साथ झगड़ा कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति है। राजनीतिक नहीं, साजिश है पंजाब को बर्बाद करने का। कुछ लोगों ने ठान लिया है कि पंजाब को बर्बाद करके रहेंगे, पंजाब को रोड पे ला देंगे। जितने लोग, मैं कह रहा हूं यूपी बिहार वालों, मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर जो तुम्हें कोई लगता है कि कोई ऐसा बंदा तुम्हें जबरदस्ती डरा धमका रहा है, चाहे वो सरदार जी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी कौम का हो, अगर वो गलत है, थाने में फोन करो, 112 पे फोन करो, उसके खिलाफ कंप्लेन लिखाओ, पर्चा दर्ज कराओ। और मैं पंजाबी भाई को मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपको कोई लगता है कि यूपी बिहार वाला गलत है, उसके ऊपर पर्चा दर्ज कराओ। पुलिस है, कानूनी व्यवस्था है, उसको फांसी पर चढ़वाओ। हम सपोर्ट में खड़े थे, हैं, रहेंगे।
सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज जो पंजाब की जो मेन जो एवरेज है वो ज्यादातर, जैसे आपने कहा, इंडियन ही कहता हूं मैं, जी जी मैं इंडियन ही कहूंगा, ठीक है, चलो हर स्टेट से बंदा यहाँ कमाने के लिए आता है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ऐसा कोई, जैसे आप कहते हो कि दंगे करवाने की सारी से दंगे होंगे या यूपी बिहार वाले कोई वापस जाएंगे, तो पंजाब की इंडस्ट्री को बड़ा लॉस होगा इससे? अभी पत्रकार साहब कुछ दिन पहले यूपी बिहार वाले यहां से चले गए थे लॉकडाउन में। यूपी बिहार बड़े बड़े कंपनियों के मालक ने ट्रेन फ्री करवाया, बस बेच के यूपी बिहार वाले को मंगवाया। अगर ये पंजाब में फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहेगा, पंजाब कहां से आगे बढ़ेगा भाई? पंजाब तुमसे नहीं ना चल रहा है। सरकारी तनख्वाह कहां से आ रहा है? सारी चीजें कहां से आ रहा है? पब्लिक का पैसा है। पब्लिक में बिहार यूपी के भी लोग आते हैं, जीएसटी नंबर हम भी पे कर रहे हैं, हम भी सारा चीज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पंजाबी भाई, सारे पंजाबी भाई गलत है। कुछ पंजाबी भाई हैं जो यूपी बिहार वाले के साथ जानबूझ के ये सब चीजें कर रहे हैं। पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है, और यूपी बिहार वाले, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। अगर तुम गलत नहीं हो तुम भागो मत। 10 बंदा इकट्ठा हो, जो बंदा गलत बोल रहा है उसके खिलाफ कंप्लेन कराओ, चाहे वो किसी पिंड का हो, शहर का हो, कहीं का भी हो, उसका विरोध करो। प्रशासन से बढ़ के कोई नहीं ना हो सकता है, संविधान से बढ़ के कोई हो सकता है पत्रकार साहब? नहीं। अगर सब कानून में कहां लिखा है भाई, अगर कोई बंदा गलती करता है तो दूसरा बंदा उसको सजा दे दे? अगर ऐसा होता तो इतने बड़े बड़े भाई कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस चीज के लिए है? मतलब पूरे इंडिया में सबसे बड़ा, मतलब आप लोग वो बन गए हो, सिस्टम बन गए हो। एक गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं। और मैं पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस, आदरणीय सारे, मैं जितने भी अधिकारी हैं राष्ट्र लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, नरेंद्र भाई मोदी, सभी से मैं विनती करता हूं कि इस चीज को रोक लगाया जाए। तो आने वाले टाइम में दंगा होने का काम हो रहा है, ये दंगा हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। देखो आजकल दुनिया में कोई किसी से कम नहीं है। बिहार के लोग उतना वो नहीं है, कोई बिहार के बारे में इतिहास निकाले, बिहार के बारे में, बिहार है क्या? जो बिहार का इतिहास उठा के देख लेगा वो बिहार को गाली नहीं देगा, बिहार यूपी वालों को गाली नहीं देगा। और सबसे बड़ा फुद्दू हमारे बिहार सरकार है। जे अगर आज बिहार सरकार उस लायक होता तो आज यूपी बिहार वाले पंजाब में गाली नहीं सुनते। तो कहीं ना कहीं आप लोग यूपी बिहार वाले, इलेक्शन समय, इलेक्शन का टाइम आ गया वहां बिहार में, मैं ये नहीं कर रहा हूं उसको जिताओ, बिहार में ऐसे सरकार लाओ कि आप लोगों को कहीं अपना देश छोड़ के, अपना स्टेट छोड़ के कहीं बाहर स्टेट में जाने की जरूरत ना पड़े। जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान ने भी ये बयान दिया है कि हम उन्हीं को सजा देंगे जिन्होंने क्राइम किया है। जी जी, ठीक है जी। भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अगर हम सारे जितने भी, जो आप इंडियन कह रहे हो, ठीक है ना, जिनको प्रवासी कह रहे लोग, कि अगर हम सबको सजा देंगे तो हमारे पंजाबी भाई वहां बैठे हैं, लोग वहां भी उनको मारेंगे, तो ये कहीं ना कहीं दंगे हो जाएंगे। मैं वही बात, तो मैं तो पहले दिन भी ये बात बोला था, दूसरे दिन मैं मांग पत्र दे के आया मानजोग डीसी साहब को, मैंने यही बात रखी थी। मगर साहब पंजाब में दंगा कराने का लोग काम कर रहा है, पंजाबी भाई को फंसा देगा अदर स्टेट में। तुम तो यहां मजे ले रहे हो, वीडियो पे वायरल हो रहे हो, कमेंट में तुम बहुत बड़ा बॉस कहा रहे हो, लेकिन फंसा तो दिया तुम हमारे पंजाबी भाई को ना अदर स्टेट में। चिंता हमें पंजाबी भाइयों के लिए, हम पंजाब का नमक खाए हैं। हम ये नहीं कि हमारे यूपी बिहार को मारा जा रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नाजायज ना मारा जाए, मारो सर, केस कराओ, जेल में भेजवाओ, पर नाजायज मत करो। सर जिन्होंने ये रेप किया, मर्डर किया, वो कौन सी स्टेट से थे? वो चलो, क्राइम करने वाले का कोई स्टेट नहीं होता सर, जो क्राइम करते हैं लोग उसका कोई जात नहीं है, उसका कोई स्टेट नहीं होता, उसका कोई धर्म भी नहीं, उसका कोई धर्म भी नहीं होता। तो हम तो उसको कह रहे हैं उसको फांसी का सजा मिलना चाहिए, बीच रोड पे खड़ा कर गोली मार दो फांसी से बढ़िया। ਤੁਸੀਂ देख सकते हो गौ रक्षा दल के प्रधान विशाल ठाकुर जी, जिन्होंने कहा कि पंजाबी और ਜਿਹੜੇ कि इंडियन लोग, जिन्होंने ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ यूपी बिहार स्टेट के लोग ਜਿਹੜੇ कि पंजाब च काम करने वास्ते आते, एडी दूर अपना घर परिवार छੱਡ के आते हैं। सो विशाल ठाकुर जी ने सरकार अगे बेनती कर रहे हैं कि ये दंगे रोके जान, और जिन्होंने भी इन्ना वड्डा क्राइम किया है सजा उन्होंने मिलनी चाहिए। विशाल ठाकुर जी उन्होंने बिल्कुल हक विच आ, जिन्होंने परिवार नाल घटना वापरी आ। विशाल ठाकुर जी उन्होंने खिलाफ आ ਜਿਹੜੇ साजिश रच रहे आ। विशाल ठाकुर जी उन्होंने खिलाफ आ ਜਿਹੜੇ राजनीति दी रोटियां इस मुद्दे उपर सेक रहे आ। विशाल ठाकुर जी हर उस बंदे नाल खड़े आ, हर उस पंजाबी भाई नाल खड़े आ जिंदे नाल कोई धक्का हुंदा, जिंदे नाल कोई इदां दा क्राइम हुंदा। इत्थे भईए पंजाबी दी गल नहीं कीती जा रही, इत्थे इंडियन दी गल कीती जा रही, इत्थे इंसानियत दी गल कीती जा रही है।